अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज सीरीज़। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आज वो है 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर 13 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x है और आपको जो फाइंड आउट करना है वो है एफ़ नॉट जी और जी नॉट एफ़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पास एफ़ होगा और उसका आपने जी ऑफ एक्स लेना होगा, फिर जी है और उसका एफ़ ऑफ एक्स आ जाएगा, सही है। और उसके बाद वो कह रही है कि आपने उसका डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, यानी जब आप ये निकाल लोगे, इसकी आंसर निकाल लेंगे, फिर आपकी उसको डोमेन और रेंज भी बतानी होगी। सबसे पहले हम एफ़ नॉट जी को देखते हैं। तो एफ़ नॉट जी हमारे पास यहाँ पर हम इसको पहले लिखते हैं कि एफ़ नॉट जी हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले एफ़ लिखना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट आएगी, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जी ऑफ एक्स। अब आपके पास एफ़ एज इट इज़ आ जाता है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/x। अब इस होल को आप एक्स कंसीडर करते हो और वो एक्स किसका है, इस एफ़ का। अब एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट आ जाएगा आपके पास और एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 1/x और उसका साथ में +1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या है, अब ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो इस फॉर्म में है। मैं अब लिख देती हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 + x और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, x, ठीक है, और इसका होल अंडर रूट। अब ये जो आपके पास आंसर आया है ये एफ़ नॉट जी का आया है। नेक्स्ट इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है वो जी नॉट एफ़ को फाइंड आउट करना है। आप इसके बाद भी इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी डोमेन और रेंज निकालूंगी अलग से और फिर इसके लिए, ठीक है। तो पहले मैं जी नॉट एफ़ को सॉल्व करती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, जी और ब्रैकेट में आपके पास जो है वो एक्स आ जाएगा, सही है। तो अब आपके पास जी एज इट इज़ रह जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ अंडर रूट एक्स प्लस 1 के, ठीक है। तो अब ये होल आपके पास x है और वो x किसका, जी का। जी ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1/x के, तो 1 एज इट इज़। x की जगह हम क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू जो कि है x + 1। आई होप कि अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने सारे इसी से रिलेटेड ही किए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास ये वाला आंसर आ गया है। अब हम इसकी रेंज और डोमेन निकालते हैं। तो रेंज और डोमेन निकालने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डोमेन और रेंज के ऊपर कॉन्सेप्ट भी दे दूँगी, ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हालांकि हमने इसके ऊपर टॉपिक बनाया हुआ है, लेकिन अभी मैं फिर भी एक दफ़ा समझा देती हूँ, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो डोमेन होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है किसी भी फंक्शन के अंदर आप अगर कोई भी वैल्यूज़ डालो, आइदर वो नेगेटिव वैल्यूज़ हो, ज़ीरो हो, पॉजिटिव कोई भी आप वैल्यूज़ डालते हैं और वो आपके पास एक फाइनाइट आंसर दे, यानी ऐसा आंसर दे जो कि इन चीज़ों के अलावा हो, यानी कि 1/0 आ जाए, यानी इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास ना आए और इसके अलावा हमारे पास जो है वो आयोटा की फॉर्म में कोई आंसर ना आए, तो वो आपके पास फाइनाइट है। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू डालो और उसके बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाए, इन्फिनिटी में आ जाए या आयोटा की फॉर्म में आ जाए या अंडर रूट -1 की फॉर्म में आ जाए, इस -1 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन अंडर रूट के नीचे अगर माइनस आ जाए, तो वो अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास आती है ना, तो देन आपके पास वो डोमेन के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कहोगे कि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इन तीनों के अलावा अगर कोई भी आपके पास वैल्यू और आती है, इवन के 0 आती है, तो वो आपके पास एक्सेप्टेबल है। फिर रेंज क्या होता है कि आप डोमेन के अंदर जो भी वैल्यूज़ डालते हैं, जब कोई चीज़ आप डालेंगे उसके बाद उसका कोई ना कोई आंसर निकलेगा, वो जो आंसर्स होते हैं वो रेंज होते हैं। उसमें हम सबसे पहले किसकी डोमेन निकालेंगे, एफ़ नॉट जी की। तो हम इसमें जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था, अंडर रूट 1 + x/x। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 0 और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर भी 0। तो ये आपके पास जो है ये 1/0 की फॉर्म में आंसर आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी में देता है आंसर। अगर हम x की वैल्यू को -1 कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 + -1 डिवाइडेड बाय -1, इट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा,
0/-1 जो कि उसके ऊपर अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम x की वैल्यू को +1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 2/1। तो अंडर रूट ऑफ 2 जो है वो आपके पास एक्सेप्टेबल है। फिर अगर हम x की वैल्यू को 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 1 और 2 आ जाएगा, तो 2 + 1 3/2, तो ये भी आपके पास कोई ना कोई आंसर जो है वो आपके पास देगा। अंडर रूट ऑफ 2 जो है 1.4 के इक्वल होता है, और जो आपके पास अंडर रूट ऑफ 3/2 होता है, तो ये आपके पास आंसर देता है 1.22। अब हम इसकी डोमेन देखते हैं। तो डोमेन देखें, यानी हमने अगर ज़ीरो वैल्यू पुट की तो वो फाइनाइट इनडिफाइन आंसर दे रहा है, और अगर हम x की वैल्यू को -1 रखते हैं तब भी हमारे पास वो कोई फाइनाइट आंसर नहीं दे रहा। x की वैल्यू को 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, या कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यूज़ दो तो वो कोई ना कोई आंसर दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज़ आप डालो, आपके पास आंसर जो है वो फाइनाइट आएगा। लेकिन 1 से पीछे कोई भी वैल्यूज़ हम नहीं डालेंगे, 1 इंक्लूड होगा तो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का हमें नहीं पता कि कहाँ तक हम वैल्यूज़ डालेंगे तो वो आंसर देगी, इसलिए ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। अब हमें निकालनी है इसकी रेंज, तो रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन देखनी पड़ेगी। डोमेन में हमने 1 वैल्यू जब पुट की थी तो हमारे पास आंसर क्या आया था, अंडर रूट ऑफ 2। उसके बाद इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यूज़ पुट करोगे, कोई ना कोई वो आंसर देगा। तो 1 आप पुट करने से हमारे पास आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 से पीछे हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ जो है वो इंक्लूड नहीं थी, इसलिए इसके साथ ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, और साथ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी डालने से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही वैल्यूज़ आएंगी, और वो हमें नहीं पता, इसलिए ये वाली इसके साथ ब्रैकेट आ जाएगी। अब हम सेकंड जो है G0F, उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है हमें, और फिर उसकी रेंज भी बतानी है। तो इसका जो आंसर आया था वो हमारे पास था 1/√x+1। सबसे पहले हम इसके अंदर x की वैल्यू को -1 रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, और +1, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√0। तो ये आपके पास एक इन्फिनिटी में आंसर दे रहा है, यानी ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम x की वैल्यूज़ को 0 देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 + 0, और फिर देन हमारे पास 1 + 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये भी हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आंसर दे रहा है, सॉरी 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो 1/1 किसके इक्वल है, 1, यानी ये इंक्लूड होगा। और अगर हम x की वैल्यूज़ को पॉजिटिव देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 + 1 इट इज़ इक्वल्स टू 1/2। उसका अंडर रूट है यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। तो ये भी इंक्लूड है। तो हम इसकी डोमेन क्या लिख सकते हैं, डोमेन में हम लिखेंगे कि हम -इन्फिनिटी से -1 जो है वो इसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि -1 डालने से इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यूज़ डालें, हमारे पास फाइनाइट आंसर आएगा। अब 0 से पीछे कोई भी इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, तो हम 0 के आगे ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे, और पॉजिटिव इन्फिनिटी का हमें नहीं पता, इसलिए इसके साथ ये वाली ब्रैकेट आएगी। अब हम इसकी रेंज देख लेते हैं। अब रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो हमारे पास 1 आंसर आ रहा था, तो फिर हम कहेंगे कि 1 तो आपके पास आ गया। फिर दूसरा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी डालने से यार पॉजिटिव इन्फिनिटी में ही आंसर्स आएंगे, और जहाँ तक आप उसको जो है वो नहीं कर सकते कि कहाँ तक आंसर आएगा, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 क्योंकि इससे पीछे कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसके साथ ये आएगा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ ये वाली ब्रैकेट आएगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, बस इसके अंदर f(x) और g(x) की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है। पहला जो हमें इसमें फाइंड आउट करना है वो है आपके पास f0g, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है g0f। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हम पॉइंट ए पार्ट को देखें, f0g को, इसका मतलब क्या है कि आपके पास f(g)(x) के इक्वल है, ये सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, g(x) की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1 - अंडर रूट ऑफ x। अब हमारे पास ये f(x) बन गया है। अब f(x) की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, f(x) की वैल्यू आपके पास है x का स्क्वायर, बस x के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, जो कि है 1 - अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये एक फॉर्मूला बनता है 1 + x - अंडर रूट ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ x।
ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया और यही आपके पास जो है वो इसका आंसर आया है F0g का। अब हम सेकंड चीज़ जो इसमें फाइंड आउट करेंगे, सेकंड पार्ट जो है वो है आपके पास G0f। सही है। अब हमें G0f फाइंड आउट करना है, तो G0f का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा G f of x। सबसे पहले आपके पास जी एस डीज आ जाएगा। f of x की वैल्यू है आपके पास x का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास ये क्या बन चुका है, g of x बन चुका है। g of x की जो ओरिजिनल वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x। अब बस आपने इस x स्क्वायर के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर। अब ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस, ये इससे कैंसिल हो के पीछे आपके पास जस्ट x रह जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर ऐसे x। आपके पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आप इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हो तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, और साथ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। सही है, दोनों में से कोई भी फॉर्म आप ले लो, ये ज़्यादा बेहतर है। सही है, ये वाली। अब हम इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। अब हमने सबसे पहले F0g का देखना है। F0g का आंसर आपके पास क्या आया था, 1 प्लस x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x। सबसे पहले हम इसके अंदर x की वैल्यू को 0 कंसीडर करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इंक्लूड होगा। अगर हम x की वैल्यू को जो है 1 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 डैट इज़ इक्वल्स टू 0, यानी ये भी इंक्लूड होगा। और अगर x की वैल्यू को आप थोड़ा सा, मतलब मैं अगर यहाँ पे 1 मैंने रखा है, मैं 2 भी देख लेती हूँ, दो नंबर करके देख लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 डैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास 0.1 और 1 करके बनता है, या तो 0.1 बनता है, या आप 1 ही लिख लो इसको, तो ये 1 आप लिख लो, राउंड ऑफ करके आप इसको 1 लिख लो। सही है, तो ये भी आपके पास जो है वो इंक्लूड होगा। अगर मैं x की वैल्यू को -1 देखूँ, -1 रखने से मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा -2 अंडर रूट ऑफ -1, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। तो डोमेन हमने यहाँ पर इसके ये सारी वैल्यूज़ डाली है। अब हम देखते हैं, तो देखो जब हमने 0 डाली तो हमारे पास आंसर आया, 1 डाला तब भी आया, 2 डाला हमने तब भी आया, लेकिन -1 या माइनस इन्फिनिटीज़ में आप कोई वैल्यूज़ डालोगे तो आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि अंडर रूट आ गया, और अंडर रूट में माइनस की वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो हम -1 या -2 -3 माइनस इन्फिनिटीज़ की वैल्यूज़ कहना पुट नहीं कर सकते हैं। जो हमने पुट किया है वो है आपके पास 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, लेकिन 0 से पीछे नहीं डाल सकते। 0 इंक्लूड है इसलिए ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए कोई लिमिट्स नहीं होती हैं, इसलिए इसके साथ ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो देखें, जब आपने 0 पुट किया आपके पास 1 आया, और जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटीज़ में वैल्यूज़ डालते जा रहे हैं तो आपके पास और आंसर जो है वो आते जा रहे हैं इसके। अब हमें इसकी रेंज देखनी है। तो रेंज में आप ये देखो कि जब आपने 0 की वैल्यू पुट की थी, हमने कहा है कि रेंज निकालने के लिए आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी होती है सबसे पहले, फिर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं। तो देखो, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास 1 तो आ गया, चलो हमने मान लिया, लेकिन फिर जब हमने 1 यानी 1 और बढ़ाया तो हमारे पास वो तो वैल्यू कम हो गई। फिर हमने 2 डाला तो वो तो और बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आई, जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, 0 आई है। ये बाकी सारी आपके पास 0 से बड़ी हैं। देखिए, ये भी 1 में आपके पास बड़ी आएगी। 0 से कम कोई भी वैल्यूज़ आपके पास नहीं है, 0 से 1 कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो, ये भी आपके पास 0.1 है, फिर आप मज़ीद वैल्यूज़ डालोगे तो वो 0 पॉइंट से बड़ी आएगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। तो हमने कहा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 है। उसके बाद आपको नहीं पता कि, यानी 1 तो आपने कह दिया कि हाँ सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपके पास मज़ीद जो है ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, 1 से भी मज़ीद बढ़ती जाएंगी जिस तरह आप x की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। तो 0 से पीछे कोई भी आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है इसके साथ, इसलिए ये वाले आ जाएगी। और पॉजिटिव इन्फिनिटी से आगे आप कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू का आपको यहाँ पर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लोवेस्ट वैल्यू का अंदाज़ा आपको हो रहा है, इसलिए हमने ये वाली यहाँ पर 0 के आगे ये वाली ब्रैकेट लगाई है। अब हमें सेकंड G0f जो है इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए मैंने वैल्यूज़ सारी पहले से लिख ली हैं, वीडियो लंबी हो जाती है।
तो देखिए इसका जो आपके पास फार्मूला बना था वो आपके पास आया था x-1, ठीक है। बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास यहाँ सारे आंसर्स आ जाएंगे। देखें मैंने अगर x की वैल्यू को -1 रखा है तो मेरे पास 0 है जो कि एक्सेप्टेबल है। अगर मैंने 0 वैल्यूज़ डाली है तब मेरे पास 1 आ रहा है, एक्सेप्टेबल है। 1 डाला 0 आया, एक्सेप्टेबल है। 2 की वैल्यू पुट की -1 आया, एक्सेप्टेबल है। 3 डाली तो -2 आया, -3, यानी सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास दोनों जो है वो आपके पास एक फाइनाइट आंसर्स देंगे। फिर हम इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज देखने के लिए आप सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हो। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता। देखें इसके बाद अगर आप x की वैल्यू उसको 5 डालते हो तो वो -4 आ जाएगी। इस तरह वो कम होती जा रही है। 0 से माइनस जो 1 होता है ना, आपके पास माइनस में जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। तो ये सारी अब आपके पास छोटी हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ तक आपके पास जो है वो छोटी वैल्यूज़ आएंगी। बाकी आपके पास 1 है, 0 है, ये इन सारी वैल्यूज़ से बड़े हैं। तो हम इनको देखते हैं तो हम कहते हैं कि -इन्फिनिटीज़ आपके पास छोटी वैल्यूज़ है जिनका आपको नहीं पता, ठीक है। फिर आप सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर ले तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसके अंदर 1 आ रही है। 1 से ग्रेटेस्ट वैल्यू कोई भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो हम कहेंगे इसके साथ के ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आई है और 1 के बाद कोई भी नहीं आएगी, 1 इंक्लूड है, इसलिए इसके साथ ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।